जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज लेके आया हूं मैं आपके लिए खास अपडेट। और वैसे आप सबको पता चल गया होगा, फिर भी आज इसकी हम बात करेंगे क्योंकि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लेकर सबके मन में डाउट है कि सर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसके बारे में आपके मन में बहुत संशय आ रहा था, बहुत प्रश्न आ रहे थे। तो आज इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। लगभग 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा, उस पर बात करेंगे और क्या नई खबर, क्या नई अपडेट देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। और बहुत सारे कमेंट इस प्रकार आए थे कि सर पद नहीं बढ़ेंगे या फिर ये सरकार तो ऐसे ही करेगी। ऐसी बहुत सारी अफवाह भी चल रही थी, बातें चल रही थी, लेकिन अब आपको मेरे हिसाब से आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको लग जाएगा कि नहीं, पद बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, पद बढ़ेंगे। और इसके बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों को नहीं पता है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या रीट की, तो उनके लिए खास यूं मान के चलिए बहुत अच्छी खबर ये है कि साहित्य शिखर क्लासेस जो निःशुल्क कोर्स चला रहा है फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, रेट का। तो आप चाहें तो हमारे साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमने जो है अभी आप देखें तो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, उसमें काव्य शास्त्र भी पढ़ा रहे हैं और हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी चल रहा है सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का लेके। तो आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हो जुड़ सकते हैं और पूरी तरह निःशुल्क कोर्स करवाएंगे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड और रेट का। और फर्स्ट पेपर को लेके भी बहुत जल्द जो है मैनेजमेंट साई को शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट थी। और अब बात करें कि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के जो पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपने ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आई है और सेकंड ग्रेड के बारे में जो बात चल रही है कि कितने पदों की भर्ती आ सकती है, उसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पद बढ़ेंगे या नहीं। पहली बात तो ये, और बढ़ेंगे तो फिर कितने बढ़ सकते हैं, कहाँ तक जाने की संभावना है। तो आपको पता है कि अभी जैसे कि डीपीसी का जो काम चल रहा था वह पूरा हो चुका है, डीपीसी। और लगभग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लगभग 12,000 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। 12,000 प्लस कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। तो इसमें जो है शिक्षा विभाग के हर अलग अलग पद थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारी इस डीपीसी में जो है लगभग 88 तो उपाचार्य, 485 प्रधानाध्यापक, 24 जो है उप जिला शिक्षा अधिकारी बने, 20 पुस्तकालय अध्यक्ष बने, पुस्तकालय अध्यक्ष फर्स्ट ग्रेड वाले। और वरिष्ठ अध्यापक से जो व्याख्याता पदों पर हुए वो 10,530 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। तो वरिष्ठ अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक से कितने 10,530 शिक्षकों को पदोन्नत किया गया है। अब 10,530 शिक्षक जो है पदोन्नत हुए वरिष्ठ अध्यापक से बने स्कूल व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता पर पदोन्नत किए गए हैं। तो यूं मान के चलें कि इस चीज से हम समझ सकते हैं कि जो है ये 10,530 शिक्षक जो वरिष्ठ अध्यापक थे और स्कूल व्याख्याता पद पर चयनित हो चुके हैं, मतलब पदोन्नत हुए हैं, तो अभी मान के चले कि आपके ये पद हो चुके हैं रिक्त। तो पूरी पूरी संभावना है कि आपके सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 5,000 प्लस सीटें आएगी, और अभी जिस स्वीकृति की बात चल रही थी तो 2,132 22 के आसपास जो है सीटें स्वीकृति की बात आई थी सामने कि इतनी सीटें स्वीकृत हुई है। लेकिन अब जो है 5,000 प्लस की आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि 5,000 प्लस 6,000 के आसपास जो है आपकी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी ही आएगी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। अब देखो, हर तरह के अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद भी वो नकारात्मक कमेंट करेंगे, नकारात्मक उनकी सोच रहेगी। तो उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर आपने टारगेट बना रखा है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड करनी है या फिर सेकंड ग्रेड करनी है, तो फिर इन चीजों से बिल्कुल अफवाहों से दूर हो जाइए। और जो बात सामने आ रही है कि हाँ पद बढ़ेंगे, और आपको ये कि मुझे तो इसकी तैयारी करनी ही करनी है, मुझे तो इसी साल 2025 में चयन लेना है, वरिष्ठ अध्यापक बनना है, वरिष्ठ अध्यापिका बनना है या स्कूल व्याख्याता बनना है, तो मुझे तो तैयारी करनी ही करनी है और सीटें बढ़ेगी। देखो, हमेशा जो सकारात्मक रहता है ना, वो व्यक्ति दूसरे से ज्यादा 100% एनर्जी डबल लेके चलता है। क्योंकि नकारात्मकता क्या होती है, भले हम किसी कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि आपको 1 किलोमीटर पैदल चलना है, लेकिन अगर आप नकारात्मक है, पता नहीं कितनी दूर है, 1 किलोमीटर तो दूरी बहुत होती है, कैसे पहुंचूंगा, क्या नहीं, क्या करूंगा, कितनी बाधा आएंगी, तो वो आपकी यात्रा जो है ना आपको कष्टदायक लगेगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे और मुझे लगता है कि आप उस यात्रा तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, फिर अंतिम रूप से आप असफल हो जाएंगे। लेकिन आप सकारात्मक सोच रखेंगे, ठीक है 1 किलोमीटर कितना दूर है, अभी 10 कदम तो आ चुके हैं, 90 कदम और दूर चलना है, इसके बाद हमारा 1 किलोमीटर तय हो जाएगा। तो आप कम समय में सकारात्मक रूप से उस चीज को सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, सफल हो जाएंगे उस यात्रा में। यही इसके साथ है जो भी अभ्यर्थी तैयारी करता है। और ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, पदों को लेके या फिर वैकेंसी को लेके, ये आपके सामने हो, ये नई बात नहीं है, ये सबके साथ हुआ है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है।
जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की हम तैयारी कर रहे थे तो हमारे साथ भी ऐसी बातें थी। ऐसा नहीं कि ये चीजें आपके सामने आ रही हो कि सर जो है अब इस बार ऐसा हो रहा है, ऐसा पहले पहले भी हुआ है। पहले भी था कि वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, फिर वैकेंसी नहीं आई, फिर वैकेंसी आई तो फिर ये था कि कितने पद आएंगे, सीटों की ज्यादा अनुमान कर रहे थे, सीटें फिर उस हिसाब से उस टाइम भी कम थी। तो ये तो चलता रहता है। अच्छा, रीट के बारे में पिछली बार सोचा था, एक बार जैसे वसुंधरा राजे की सरकार थी तो 55-56 हजार तक की वो रीट की वैकेंसी निकली, बाद में कम हो गई। तो बहुत सारी बातें थी। फिर लेवल 1 वाली तो लेवल 2 वाले हमारे टाइम 22 की जो थी 21 की वो रद्द कर दी, लेवल 1 की वैकेंसी रद्द नहीं हुई थी, तो वहाँ एक प्रकार से झटका लग गया बेड वालों को। तो बहुत सारी चीजें जो हमेशा चलती रहती है, लेकिन जो इन चीजों के बीच में एक को खुद को सकारात्मक रख सकता है, मोटिवेट रख सकता है, वो व्यक्ति अंतिम रूप से सफल हो जाता है। बाकी इन चीजों में भटकता रह जाता है कि नहीं, हमेशा हर चीज में नेगेटिव सोचता है कि नहीं वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, पद भी नहीं बढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट होगा, मेरा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा, मुझसे तैयारी भी नहीं होगी, मेरे पास तो 6 महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है। तो वो व्यक्ति सफल हो ही नहीं पाता है। जो व्यक्ति हर तरफ से नकारात्मक सोचता है ना, वो व्यक्ति सफल कभी नहीं होगा। और मैं बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति बोल रहे हैं, अभी भी कमेंट आ रहे थे, क्या 6 महीने में स्कूल व्याख्याता की तैयारी की जा सकती है क्या? 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने में तैयारी की जा सकती है अगर कोई करना चाहे तो। 4 महीने सफिशियंट होते हैं तैयारी करने के लिए अगर हार्ड वर्क करता है तो। लेकिन ठीक है, अगर आपको ठीक है, आप नहीं करना चाह रहे, आप चाहते हैं कि 6 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, नहीं हो पाएगी तो फिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी इतनी भी मुश्किल नहीं है। 4 महीने सफिशियंट होते हैं, बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं। बस सबसे बड़ी बात है खुद को एक एनर्जेटिक रखना, पॉजिटिव रखना, और डेली का जो टारगेट बना है उसे अचीव करना। जिसने डेली का टारगेट बना लिया, अचीव कर लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब चीजें आपके लिए गौण होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज डिपेंड करती है, पदों की बढ़ोतरी और आपका पेपर का लेवल, हर चीज सिलेक्शन को डिसाइड करता है। लेकिन खुद को एक सकारात्मक रख पाना, मोटिवेट रख पाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस यात्रा में ठीक है, ये चीज नहीं है, आज ये समस्या नहीं आ रही, बाद में समस्या दूसरी आएगी, एग्जाम को लेकर समस्या आएगी, पेपर को लेकर समस्या आएगी, कट ऑफ को लेकर समस्या आएगी, बहुत सारे द्वंद आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि भर्ती रद्द हो सकती है, ऐसे भी विचार आएंगे, अफवाहें फैलेगी। हमारे टाइम खूब फैली थी लेकिन नहीं हुई। तो इन अफवाहों से बचें, खुद को पॉजिटिव रखें, और ये मान के चले कि जो भी अभ्यर्थी स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है, 5 हजार के आसपास सेकंड ग्रेड की मान लो, और मतलब 5 से 6 हजार तो आप सेकंड ग्रेड की मान सकते हैं, और फर्स्ट ग्रेड की भी आराम से आप 5 हजार के आसपास वैकेंसी मान सकते हैं। इससे कम तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी। भले हम देख लेना, अभी जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आई, विज्ञप्ति आई है, वह दोबारा जो है संशोधित होकर दूसरी विज्ञप्ति आएगी, और उसके बाद देखना आप कि पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और अगर ये भर्ती जो है, अगर 99% संभावना है कि इसमें पद बढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड की में, अगर पद नहीं बढ़ते हैं तो ये मान के चले कि बहुत जल्द नई विज्ञप्ति देखने को मिलेगी आपको स्कूल व्याख्याता की, और वो भी अच्छे खासे पदों पर। बस ये कि अब इस समय में जो है खुद को एक सकारात्मक रखें, और ये चीज सोचे कि ठीक है, मेरे लिए एक सीट बनी है। देखो, मैं आपसे बोलता हूँ ना कि जैसे मान लो 10 सीटें, 20 सीटें आपको उसमें सिलेक्शन लेना है, बहुत सारे सोचते हैं कि सब 20 सीटों में तो कंपटीशन बहुत होगा, नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन एक चीज मान के देखिए कि आपको, ठीक है कंपटीशन ज्यादा हो जाता है, लेकिन फिर वहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस भी तो कम हो जाता है ना। जैसे फर्स्ट ग्रेड में जो सीटें हैं बहुत कम आई है, तो यूं मान के चले कि 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी कर रहे थे, अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन छोड़ दी। अब सोचिए जो तैयारी छोड़ चुके हैं, फॉर्म तो अप्लाई सब करेंगे। जिसने एक दिन भी तैयारी नहीं की होगी ना फर्स्ट ग्रेड की, फॉर्म तो वो भी अप्लाई करेगा, और फिर आपको दिखेगी बहुत बड़ी भीड़। इतनी भीड़ है, इतना टफ कंपटीशन होने वाला है, जबकि कंपटीशन इतना टफ नहीं रहेगा। कंपटीशन उन्हीं 10-15% जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं के बीच रहने वाला है। तो आप खुद को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें, और अपना डेली टारगेट बना के चलें। उसे पाना है किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, और सफलता लेनी है। 2025 में स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक हो या फिर आप ये रीट की तैयारी कर रहे हो, आपको चयन लेना है तो लेना है। भले कितनी ही नकारात्मकता, कितनी ही नेगेटिव, कितनी अफवाह फैल जाए, लेकिन आपको उनके बीच में नहीं आना है। आपको अपनी दिशा की ओर निरंतर कार्य करते जाना है और सफल होकर दिखाना है। देखो, ये एक मान के चले कि जब तक आप सफल नहीं होंगे ना, तब तक इस मझदार में फंसे रहेंगे। जिस दिन सफल होंगे उस दिन आपको जो है ये सारी चीजें गौण हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो यही कहना चाहूंगा कि निरंतर तैयारी करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पॉजिटिव रह के उस चीज का सोल्यूशन देखें, न कि नेगेटिव होके। ठीक है, और बहुत जल्द जो है हम जो है सादे सेकंड क्लासेस पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर कोर्स तो चल ही रहा है, इसके अलावा फर्स्ट पेपर को लेकर भी नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है जारी रख सकते हैं। किसी भी तरह के मन में डाउट हो, किसी भी टॉपिक को लेके, विषय को लेके, कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। और साहित्य सीकर क्लासेस जो टेलीग्राम चल रहे हैं उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पीडीएफ नोट्स जो चाहिए मिल सके। और अगर आप जैसे मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपकी मुझसे बात भी हो सके किसी भी टॉपिक को लेके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।